क्वेश्चंस, मार्केट स्ट्रक्चर्स के देखे 55 क्वेश्चंस, इक्विटी वैल्यूएशंस के देखे 56 क्वेश्चंस, इतने सारे हम लोगों को दिए हुए हैं क्वेश्चंस। हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल? कैसी चल रही है आप सभी की प्रिपरेशंस? सो गाइस, टुडे इज डे 35 ऑफ माय सीएफए चैलेंज ऑफ 120 डेज। तो गाइस, बेसिकली कल हमारा वीकेंड था और वीकेंड पे मैंने मेक श्योर किया कि मेरा एक चैप्टर जो है वो खत्म हो जाए। कहने का मतलब मैंने मार्केट एफिशिएंसी तो बताया था आप लोगों को, पहले ही खत्म कर लिया था, उसका सॉल्विंग भी मैंने खत्म कर लिया था। ठीक है, इसके बाद कल मैंने ओवरव्यू ऑफ इक्विटी मार्केट्स खत्म कर दिया है और साथ ही साथ उसका सॉल्विंग भी खत्म किया है। ठीक है, और जैसे कि आज भी मेरी छुट्टी है, तो मैं तो आपको पता है मैं कैसे यूएस टाइम में वर्क करती हूँ, राइट। तो अभी मेरा बेसिकली संडे शुरू हुआ है। तो नाउ व्हाट आई एम गोना डू इज कि मेरे बहुत सारे प्लान्स है। कहने का मतलब मैंने अभी तक इतना कर लिया और साथ ही साथ कैपिटल फ्लोज बोल के एक चैप्टर है इकोनॉमिक्स का, मैंने वो पढ़ा नहीं लेकिन मैंने उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। 4 ही क्वेश्चंस थे और हो गए सॉल्व। कहने का मतलब करेंसी एक्सचेंज रेट्स के तरह ही थे क्वेश्चन। तो आई डोंट थिंक सो देयर इज मच इन दैट चैप्टर, बट एक बार मैं तब भी गो थ्रू कर लूंगी। तो मेरा प्लान यही है कि मैं कैपिटल फ्लोज वाला चैप्टर कर लूँ, फिजिकल पॉलिसी एक चैप्टर है इकोनॉमिक्स के अंदर वो कर लूँ, मॉनेटरी पॉलिसी एक चैप्टर है इकोनॉमिक्स के अंदर वो कर लूँ, सिक्योरिटी इंडेक्सेस एक चैप्टर है हमारा इकोनॉमिक्स के अंदर वो कर लूँ। तो बेसिकली फिलहाल मैं प्लान कर रही हूँ कि मेरे इतने चैप्टर्स हो जाने चाहिए। तो अगर ये हो गए तो अच्छा रहेगा। प्लस मैं सोच रही हूँ इक्विटी का एक इंडस्ट्रियल एनालिसिस बोल के चैप्टर है, वो भी हो जाए तो अच्छा है। लेकिन वो इंडस्ट्री एनालिसिस में ज्यादा कुछ है नहीं पढ़ने के लिए, बिकॉज उसमें पेस्टल एनालिसिस जो भी हम लोगों ने मोस्टली पढ़ रखा है ना हम लोगों के लोअर क्लासेस में, वही सब रहता है। तो आई थिंक इतना कर सकती हूँ मैं। तो मेरा प्लान यही है कि मैं एटलीस्ट वीकेंड्स पे इतना करने की कोशिश करूँ। अगर हमने इतना कर लिया ना तो ऑलमोस्ट हम लोग मेक श्योर करेंगे, देखेंगे कि हम लोगों का आधा इकोनॉमिक्स और इक्विटी हो चुका है। इसके बाद बढ़ जाएगा एक बहुत बड़ा चैप्टर, दैट इज आवर इक्विटी वैल्यूएशंस। वो थोड़ा बड़ा चैप्टर है और उसके अंदर काफी क्वेश्चंस भी रहते हैं सॉल्व करने के लिए। इवन सॉल्विंग जो हमारा मटेरियल दिया इन लोगों ने उसके अंदर भी 56 क्वेश्चंस है। इक्विटी के अंदर इतने बड़े बड़े चैप्टर्स है ना, बड़े बड़े चैप्टर्स से कहने का मतलब है क्वेश्चंस बहुत खतरी रहेंगे। कहने का मतलब सिक्योरिटी इंडेक्सेस का मैंने देखा 56 क्वेश्चंस, मार्केट स्ट्रक्चर्स के देखे 55 क्वेश्चंस, इक्विटी वैल्यूएशंस के देखे 56 क्वेश्चंस। इतने सारे हम लोगों को दिए हुए हैं क्वेश्चंस हम लोगों के प्रैक्टिस साइट पे। तो भाई बहुत ज्यादा ही है ये तो यही है कि मैंने अभी इवन ये 2 चैप्टर्स सॉल्व किए ना, ओवरव्यू ऑफ इक्विटी मार्केट्स वाला भी मैंने सॉल्व कर लिया, प्लस मार्केट एफिशिएंसी। इतने बड़े बड़े उनके वो थे ना, एक में 34 क्वेश्चंस थे, एक में कुछ 40 क्वेश्चंस थे। कहने का मतलब बहुत क्वेश्चंस है यार, उसमें भी बहुत टाइम चला जाता है। बट आई एम हैप्पी कि हम लोग एटलीस्ट पढ़ने के बाद वो वाली चीज खत्म कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक चीज है। बाकी चलो देखते हैं आगे क्या होता है। अभी के लिए तो मेरा इतना ही प्लान है, ये सब चीजें हो जाएगी, देन आफ्टर दैट लेट्स सी व्हाट आर वी गोना टेक अप द नेक्स्ट सब्जेक्ट एज। एंड या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड। अगर आप मेरे चैनल पे बाय एनी चांस फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको मेरी पूरी जर्नी देखनी है तो अभी के अभी मेरे को कमेंट डाउन कर दीजिए आपके कोई भी थॉट्स हैं, और जल्दी के जल्दी मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन गाइस, टेक केयर, बाय बाय।